नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब आज के दिन। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल हैं। आज का हमारा इमोशन है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जिससे हर कोई गुजरता है, कोई पीछे नहीं छूटता। आज की कहानी का नाम शहर का बोझ। अदिति अपने छोटे से मुंबई के अपार्टमेंट में बैठी थी। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर टिमटिमाता कर्सर को घूर रही थी। उसके बॉस का ईमेल, जिसमें उसकी प्रेजेंटेशन की ओर संशोधन की मांग की गई थी, जैसे उसकी पूरी स्क्रीन पर छाया हुआ था। बाहर शहर की निरंतर भागदौड़ और शोरगुल जारी था। कारों का हॉर्न, विक्रेताओं की आवाज और कभी न रुकने वाले निर्माण कार्य। लेकिन अदिति के भीतर एक और ज्यादा तेज और उथल पुथल भरा तूफान उठ रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उसने सीढ़ियां दौड़कर चढ़ी हों, जबकि वो 1 घंटे से अपनी ही जगह पर से हिली भी नहीं थी। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थी और हर सांस लेना एक चुनौती जैसा लग रहा था। ये चिंता थी, उसका एक मुख्य साथी, जो हर बार उसके व्यस्त शहरी जिंदगी को दबाव बढ़ाने पर दस्तक देती थी। ये सिर्फ काम की डेडलाइंस नहीं थी, यह शहर के अनगिनत मांगों का बोझ था। लोकल ट्रेन पर सीट मिलने की रोज की लड़ाई, बढ़ते किराए की चिंता और दोस्तों के साथ समय बिताने का दबाव, जब वो सिर्फ शांति चाहती थी। रातें भी बेहतर नहीं थी, नींद उससे दूर भागती थी, जबकि उसका दिमाग अंतहीन क्या हो अगर सवालों के चक्रव्यूह में फंसा रहता। क्या होगा अगर मैं डेडलाइंस मिस कर दूं? क्या होगा अगर मेरे मैनेजर ने मुझे नाकाबिल समझा? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? एक दिन जब अदिति ने अपनी छाती में वही परिचित भारीपन महसूस किया, तो उसने तय किया कि अब और नहीं। उसने चिंता को कैसे संभाले गूगल पर सर्च किया और पास के सामुदायिक केंद्र में एक मेडिटेशन क्लास के बारे में पता चला। हिचकिचाते हुए उसने पहली क्लास में भाग लिया। अजनबियों से भरे एक कमरे में क्रॉस लेग्ड बैठना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही प्रशिक्षक ने उसे सांस लेने के लिए अभ्यास में गाइड शुरू किया, कुछ बदलने लगा। 4 गिनती तक सांस अंदर लेना, 4 गिनती तक रोके रहना और 4 गिनती तक बाहर छोड़े। प्रशिक्षक की सुकून भरी आवाज गूंजी। अदिति ने झिझकते हुए निर्देशों का पालन किया और जल्द ही महसूस किया कि उसकी धड़कन धीमी हो रही है। हफ्तों में पहली बार उसकी छाती इतनी भारी नहीं लग रही थी। अगले कुछ हफ्तों में उसने नियमित रूप से क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे बदलाव किए, काम समय पर छोड़ना, गैर जरूरी प्रतिबंधों को ना करना और शाम को पास के पार्क में टहलना। शहर का शोर बंद नहीं हुआ और ना ही डेडलाइंस कम हुई, लेकिन अदिति ने उस शोर के बीच सुकून के पल निकालना सीख लिया था। उसे एहसास हुआ कि वह अपने आसपास सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर नियंत्रित कर सकती थी। एक शाम जब वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर शहर की टिमटिमाती रोशनी देख रही थी, तो उसने वर्षों में पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस किया। चिंता अभी कभी कभी उसके दरवाजा खटखटाती थी, लेकिन अब अदिति ने उसे डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ स्वीकार करना सीख लिया था। मुंबई नहीं बदलती है, लेकिन अदिति बदल गई थी और यही सबसे बड़ा बदलाव था। थैंक यू आज हमें सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको सबको यह कहानी बहुत पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।